जय श्रीकृष्ण। जेतेबेले व्यक्तिर मन योगाभ्यास द्वारा संयत होई संपूर्ण रूपे भौतिक कर्मरु विरत हो जाए सेतेबेले व्यक्ति जो स्थिति लाभ करे ताहाकु समाधि अवस्था कहा जाए। ए अवस्था रे व्यक्ति शुद्ध मनरे आत्मदर्शन करिवार क्षमता लाभ करे एवं आत्मा रे आनंद अनुभव करे। से आनंद अवस्था व्यक्ति असीम दिव्य आनंद लाभ करे एवं दिव्येन्द्रिय साहाय्य रे आत्मा रे आनंद अनुभव करे। एही स्थिति रे स्थिर होई व्यक्ति केबे हेले सत्यरु विचलित हुए नाही। जेतेबेले से एही लाभ पाए सेतेबेले से भावे जे एहाठरू अधिक लाभ आउ किछि नाही। जेतेबेले व्यक्ति ए प्रकार स्थिति रे रहे सेतेबेले जेते विराट दुखर सम्मुखीन हेले मध्य से टिकिए हेले विचलित हुए नाही। यह ही प्रकृत रे भौतिक स्थिति जनित दुखरु मुक्ति। योगाभ्यास द्वारा व्यक्ति क्रमशः भौतिक धारणारू दूरे जाए। यह होछि योगपंथार प्राथमिक कथा। यह परे व्यक्ति समाधि रे रुहे। यार अर्थ दिव्य मन और बुद्धि बल रे योगी परमात्मा को अनुभव करे। ए परमात्मा अनुभूति कहले आत्मा व परमात्मा उभयंकर कथा बुझाए। जे आत्मा से परमात्मा ए प्रकार भ्रम एथिरे न थाए। जे प्रकृत रे परमात्मा अनुभूति लाभ करिछि से आत्मा को परमात्मा बोली ज्ञान करे नाही। योगाभ्यास कहले साधारणतः पंचपंजणीकर अष्टांग योगविधि को बुझाए। केतेक अनधिकार भविष्यकार आत्मा सहित परमात्मा को समान करने को चेष्टा करती एवं ब्रह्मवादीगण यह मुख्य बोली भावती किंतु सेमाने पतंजलिकर योगविधिर प्रकृत उद्देश्य कौन ताहा जानती नहीं। पतंजलिकर योगविधि एक दिव्य आनंद ग्रहण कर कथा अच्छी किंतु ब्रह्मवादीगण ए दिव्य अनुभव को ए दिव्य आनंद को ग्रहण करती नहीं। कारण से माने आशंका करती जे एतद्वारा एक सिद्धांत रे हानि घटिब। अद्वैतवादी ज्ञान और ज्ञाता ए दुई कथा को ग्रहण करती नहीं किंतु ए श्लोक दिव्येन्द्रिय साहाय्य अनुभूत होथिबा दिव्यानंद ग्रहण कथा स्वीकार करा जायछि। याको मध्य योगविधिर प्रसिद्ध प्रणेता पतंजलि मुनि स्वीकार करछन्ति।